नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्राचीन इतिहास की पिछली कक्षा में हम इतिहास जानने के स्रोत का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने साहित्य के अध्ययन के तहत वेद का अध्ययन देखा और ब्राह्मण साहित्य को देखा, ब्राह्मण ग्रंथों को देखा। आज हम उपनिषदों पर बात करेंगे कि उपनिषद किस प्रकार से इतिहास जानने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि यहाँ से ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए दिन आते रहते हैं, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो या फिर पीसीएस की परीक्षा या आईएएस की परीक्षा हो। सभी प्रकार के परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको आते रहे हैं। और इसमें जैसे यम नचिकेता संवाद किस में मिलता है, सत्यमेव जयते किस में मिलता है, ओम नमः शिवाय का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विविध तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इस टॉपिक के अध्ययन के बाद यहाँ से जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में उपनिषद से संबंधित आएगा वो निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि उपनिषद किसे कहते हैं, ठीक है ना। उपनिषद जो है, जैसे उप, नि और शद तीन शब्द से मिलके उप का मतलब होता है समीप, ठीक, नि मतलब निष्ठापूर्वक और शद मतलब होता है बैठना। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। और इसकी संख्या को लेकर काफ़ी मतभेद है। जैसा कि मुंडकोपनिषद में इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 108 बताई गई है, लेकिन प्रामाणिक जो है वो 10 मिलते हैं। जो प्रामाणिक उपनिषद हैं उनकी संख्या 10 प्राप्त होती है। मुंडकोपनिषद में हालांकि इनकी संख्या 108 बताई गई है, जो प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि किस वेद का कौन कौन सा उपनिषद है और उन उपनिषदों में किस तरह की बात कही गई है या महत्वपूर्ण जो बातें कही गई हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इसके दो उपनिषद हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत पैदा करिएगा अपने दिमाग में कि ऐतरेय कौशितकी तो ब्राह्मण ग्रंथ था, ये उपनिषद कैसे है। तो उसी नाम से इसके दो उपनिषद हैं। क्या क्या है, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय जो है ब्रह्म विद्या प्रधान है, ऐतरेय उपनिषद जो है वो ब्रह्म विद्या प्रधान उपनिषद है, ठीक। दूसरा वेद जो हमारा है सामवेद, जो संगीत से संबंधित है, जो गायन पद्धति से संबंधित है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने बताया कि संगीत का प्राचीनतम उल्लेख या संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होता है, सामवेद होता है। सामवेद के दो उपनिषद हैं, छांदोग्य और केन, ठीक। अब इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं वो भी हम आगे चर्चा कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि किस वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, ठीक है। फिर यजुर्वेद हमारा आता है। यजुर्वेद के 5 उपनिषद मिलते हैं, जिसमें बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। बृहदारण्यक और ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है। जैसा शुक्ल मैंने 2 पार्ट बताया था कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो बृहदारण्यक जो है और ईशोपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद का है। इसके अलावा 2 अन्य हैं, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक। इनमें से ईशोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद ये 3 उपनिषद किस में है, पद्य में है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता रहा है कि निम्नलिखित उपनिषदों में से कौन सा उपनिषद पद्य में लिखा गया है या पद्य में है। तो ईशोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद ये पद्य में लिखे गए हैं, ठीक। इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और जबालोपनिषद, ठीक है। मांडूक्य उपनिषद जो है ये नास्तिक प्रधान है, ठीक। मुंडकोपनिषद कैसा आरण्यक है, वो उपनिषद है, ये जो है नास्तिक प्रधान है, ठीक। मांडूक्य उपनिषद जो है ये शिक्षा से संबंधित है और ये सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक। सबसे छोटा उपनिषद कौन है, मांडूक्य उपनिषद, और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक। अब इसके बाद प्रश्नोपनिषद और जबालोपनिषद। तो ये किस वेद के कौन से उपनिषद हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद का है, तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद का है, कठोपनिषद किसका है, ऐतरेय उपनिषद किसका है। तो इस तरह से विविध प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते रहे हैं। तो इन सबको आप कायदे से नोट बना लीजिए और इनको याद करिए, ठीक है। अब देख लेते हैं किस उपनिषद में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं।
छांदोग उपनिषद में, ठीक है, जो कृष्ण की ऐतिहासिकता की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, छांदोग उपनिषद में कृष्ण की ऐतिहासिकता की जानकारी का सबसे प्राचीन उपनिषद अगर हम बात करेंगे कि कृष्ण की ऐतिहासिकता का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो हमें छांदोग उपनिषद से प्राप्त होता है। यहीं पर हमें अरुणी उद्दालक और श्वेत केतु के बीच संवाद प्राप्त होता है। यह भी प्रश्न आया है कि अरुणी उद्दालक तथा श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, छांदोग उपनिषद हो जाएगा। दूसरी चीज, टिड्डियों द्वारा फसलों की हानि की सूचना प्राप्त होती है। इसमें उल्लेख मिलता है कि टिड्डियों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया गया, किस प्रकार से उसका नुकसान होता, फसलों को नुकसान पहुंचाती थी, इसकी सूचना मिलती है यहाँ पे। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत अर्थात जो चारों आर्य सत्य हैं, ठीक, चारों आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म के हैं, उसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है, छांदोग उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक, चार आर्य सत्य अर्थात कार्य कारण सिद्धांत का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, छांदोग उपनिषद से। और इसी में ही तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ठीक, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख भी कहाँ से प्राप्त होता है हमको, छांदोग उपनिषद से। तो छांदोग उपनिषद से किन किन बातों का उल्लेख मिलता है, कृष्ण की ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है, अरुणी उद्दालक तथा श्वेत केतु के बीच संवाद का उल्लेख मिलता है, टिड्डियों द्वारा फसलों की हानि की सूचना प्राप्त होती है, चार आर्य सत्य अर्थात कार्य कारण सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, और तत्त्वमसि तथा अहम ब्रह्मास्मि का भी उल्लेख मिलता है कहाँ से, छांदोग उपनिषद से। इसके बाद देखते हैं ईशोपनिषद में जो है वो भगवत गीता का जो निष्काम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग जो भगवत गीता का है, उसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, ईशोपनिषद से। कठोपनिषद में जो है यम नचिकेता संवाद प्राप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है कि यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमको प्राप्त होता है कठोपनिषद से। तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। इसमें गुरु शिष्य संबंध का उल्लेख किया गया है कि गुरु और शिष्य का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। मात्र पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरुर देवो भव। ठीक, इन सब वाक्यों का जो संस्कृत में कहे गए हैं, जो हमारे पुरातन सभ्यता के, पुरातन संस्कृति के ध्येय वाक्य हैं, उनका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तैत्तिरीय उपनिषद से प्राप्त होता है। इसके बाद बृहदारण्यक के बारे में देखते हैं। यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद क्या है, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य जनक संवाद प्राप्त होता है हमको। ठीक, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से, अरुणी उद्दालक और श्वेत केतु के बीच संवाद छांदोग उपनिषद से, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य जनक संवाद बृहदारण्यक उपनिषद से। तो इस प्रकार से इसमें किसी भी प्रकार का आप कन्फ्यूजन में रखिएगा कि कौन सा संवाद किस उपनिषद से संबंधित है या किसमें उसका उल्लेख मिलता है। ठीक, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। ये भी आपकी परीक्षा में बराबर पूछा जाता रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है या उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ये मुंडकोपनिषद में मिलता है। कभी कभी इसको मुंडकोपनिषद की वर्तनी गलत करके उसमें चारों मुंडकोपनिषद से ही संबंधित, जैसे मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपर, इस तरह से। ठीक है, तो उसको जो है आप याद रखिएगा कि मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद, उपनिषद जब मुंडक के साथ लग जाता है तो मुंडकोप बन जाता है। ठीक, को बन जाएगा, तो इसको मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है और यज्ञ को जर्जर नाव की तरह बताया गया है। अर्थात कि यज्ञ एक जर्जर नाव है जिस पर बैठकर हम भाव सागर को पार नहीं कर सकते हैं। इसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, मुंडकोपनिषद में। ये नास्तिक प्रधान ग्रंथ है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुंडकोपनिषद नास्तिक प्रधान ग्रंथ है, इसलिए इसमें वैदिक क्रियाकलापों की अवहेलना की गई है, उनको नकारा गया है। ठीक है, इसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद में देख लेते हैं। इसमें भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसमें भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और यहीं से हमें ओम नमः शिवाय का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, ओम नमः शिवाय का उल्लेख किस उपनिषद में है, श्वेताश्वर उपनिषद में है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं मांडुक्य। ये सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है और इसमें ओम शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, मांडुक्य उपनिषद में
ओम शब्द का है और श्वेताश्वर उपनिषद में ओम नमः शिवाय का उल्लेख है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है उपनिषदों में क्या बातें कही गई हैं, कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है, इन सबको आप नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम आरण्यक देख लेते हैं। ठीक है, आरण्यक क्या है? अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, अर्थात ऐसा साहित्य जो जंगल में बैठकर लिखा गया हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। और इनकी जो संख्या बताई गई है, ठीक है, वो 7 है। आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 7 है। उपनिषदों की कितनी है? 10 है। अब देख लेते हैं किस वेद का कौन सा आरण्यक है। तो ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी, इसके आरण्यक ग्रंथ भी हैं, यही उपनिषद भी है और यही ब्राह्मण ग्रंथ भी है। सामवेद का छांदोग्य और जैमिनीय आरण्यक ग्रंथ है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय, शतपथ और बृहदारण्यक। यजुर्वेद का तैत्तिरीय, शतपथ और बृहदारण्यक है। सामवेद का छांदोग्य और जैमिनीय है। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी है। अब एक वेद हमारा और है अथर्ववेद, लेकिन इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है या किस वेद का आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। बृहदारण्यक जो है ये सबसे बड़ा है आरण्यकों में, बृहदारण्यक सबसे बड़ा है और इनमें जो है यज्ञों के रहस्यों की बात की गई। आरण्यक जो है किस विषय से संबंधित है? इसमें यज्ञों का रहस्य बताया गया है। ठीक है, आरण्यक यज्ञों के रहस्य, इसीलिए इनको कहा जाता है। यज्ञों के रहस्य की कौन है? आरण्यक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आरण्यक और उपनिषद जो है किस प्रकार से हमें प्राचीन इतिहास समझने में हमारी मदद करते हैं। आप बराबर चैनल से नोट्स बनाते रहिए, क्लास आपको बराबर मिलती रहेगी। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।